टू द चैनल एवरीवन, दिस इज सीए कविता धिंगड़ा। आज हम देखेंगे कि अगर किसी भी शेयर्स का बायबैक करती है कंपनी, कोई भी शेयर्स हो या कोई भी सिक्योरिटीज हो, अगर इनका बायबैक किया जाता है कंपनी के थ्रू तो उसके ऊपर कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। इसमें हम शेयर होल्डर्स के हाथ में जो टैक्सेबल प्रोविजन होंगे या कंपनी के हाथ में जो प्रोविजन होंगे, दोनों प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर कभी भी शेयर्स का बायबैक किया किसने? डोमेस्टिक कंपनी ने। ध्यान से मेरी बात सुनिए, शेयर का बायबैक किया डोमेस्टिक कंपनी ने तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स के हाथ में ये पूरे तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A। ठीक है, शेयर होल्डर्स के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जब बायबैक डोमेस्टिक कंपनी ने किया है। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर एडिशनल इनकम टैक्स लग जाएगा 23.296% की रेट से। ठीक है, उसके ऊपर एडिशनल इनकम टैक्स लग जाएगा 23.296% की रेट से। इसमें क्या होगा? 20% तो टैक्स रहेगा प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस एज पर सेक्शन 115QA। क्लियर एवरीवन? फिर से बात सुने, डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किया, डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किया तो शेयर होल्डर के हाथ में कंप्लीटली एग्जम्प्ट एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A। बट अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर 23.296% की रेट से टैक्स लग जाएगा। रीजन बीइंग सेक्शन 115QA क्या कहता है? डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है शेयर्स का तो 20% तो टैक्स लगाओ, 12% सरचार्ज लगाओ और 4% एजुकेशन सेस लगाओ। पूरा मिलाकर के ये कितना हो जाएगा? 23.296%। यहां तक क्लियर हो गया कि अगर डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स का बायबैक कर रही है तो क्या करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, डोमेस्टिक कंपनी के अलावा अदर देन डोमेस्टिक कंपनी कोई भी कंपनी ने शेयर्स का बायबैक किया तो आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी के हाथ में बायबैक के केस में सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब वो डोमेस्टिक कंपनी है और शेयर्स का बायबैक कर रही है। ठीक है, जब वो डोमेस्टिक कंपनी है और शेयर्स का बायबैक कर रही है सिर्फ तभी कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा, अदरवाइज कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं है। तो यहाँ हम किसकी बात करें? वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपनीज अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन ए। ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? जो सेक्शन 48 के प्रोविजन थे एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48 उसी तरीके से ही इसको हमने क्या करना है? टैक्स करवाना है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें अदर सिक्योरिटीज की, बायबैक अगर हमने करना है तो कौन सी? कोई भी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है अदर देन शेयर्स की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे शेयर्स के अलावा जितनी भी सिक्योरिटीज है कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लग जाएगा अंडर सेक्शन 46A। और 46A क्या बोलता है? 48 में जिस तरीके से हम कैपिटल गेन निकालते हैं सेक्शन 48 में, उसी तरीके से यहाँ पे भी कैपिटल गेन आप लोग कैलकुलेट कर लो। फिर से हम बात करें शेयर होल्डर्स की, बात करें तो शेयर होल्डर्स को कब टैक्स नहीं लगेगा? अगर डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किए हैं शेयर्स के, अदर दोनों केसेस में टैक्स लग जाएगा। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी अगर बायबैक कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है अपने शेयर्स को तो 23.296% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अदर दोनों केसेस में यानी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है और उसने शेयर खरीदे प्लस साथ ही साथ शेयर्स के अलावा कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज उसने बायबैक की तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा कंपनी के केस में। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।